बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबी रहमा। एनर्जी वैम्पायर्स। मैंने इन बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी ज़रूरियात को पीछे करके इनकी ख्वाहिशात पूरी की। तुम्हारे सामने मेरी ज़िंदगी गुजरी है। कॉलेज की नौकरी के साथ घर और बच्चों की जिम्मेदारियां अदा करते हुए जवानी के गुजरने का पता नहीं चला, और अब इस बुढ़ापे में बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि दिल छलनी हो जाता है। तुम्हारे अंकल भी बहुत दिल बर्दाश्ता हैं बच्चों के रवैये से। इस उम्र में उन्हें आराम की ज़रूरत है, बजाय इसके कि औलाद हमें सहारा दे और हम उनसे अपने काम और ज़रूरियात के लिए मदद लें। उल्टा उनकी डिमांड्स ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ा जुल्म यह है कि ये इज़्ज़त देने पे भी तैयार नहीं। ये कहकर आंटी रुबीना रो पड़ी। मैंने उनके हाथ पे टिश्यू पेपर रखा। उन्होंने आंखें और नाक साफ़ करते हुए मुझे इंतहाई दुखी नज़रों से देखते हुए कहा कि तुम आज इन बच्चों के लिए पागल हो और ज़िंदगी का महवर समझती हो, लेकिन मेरी नसीहत पल्ले बांध लो कि कभी इनसे उम्मीदें ना रखना। इनको हम बोलना सिखाते हैं, और जब यही बच्चे जवान होकर बोलते हैं तो इंसान हैरान होकर उन्हें देखता है और लाजवाब हो जाता है। कुछ देर के बाद जब आंटी के दिल का गुबार निकल गया और वो अपने कैथारसिस के बाद पुरसुकून हुई, तो मैंने उनसे कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हम खुद को वाबस्ता रिश्तों के अच्छे और बुरे रवैयों से अलग नहीं रख सकते। रिश्ता खा माँ बाप का हो, बहन भाइयों, शोहर बीवी, दोस्तों और औलाद का हो, इसकी मजबूती का दारोमदार दोनों ही तरफ के रवैयों पर मबनी होता है। दोस्तों के इंतखाब में हम आज़ाद होते हैं। अगर उनके साथ ना चल सकें तो फासला रख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी रिश्ते और ख़ास तौर पर खूनी रिश्ते जो अल्लाह ने हमें देकर इस दुनिया में भेजा है, इनको हम नहीं बदला सकते। लेकिन अल्लाह ने हमें अक्ल इसीलिए दी है कि हम हिकमत के साथ ज़िंदगी गुजारें। हिकमत का मतलब ये है कि सही वक्त पे सही फ़ैसला किया जाए। हिकमत का तकाजा ये है कि वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में एनर्जी वैम्पायर्स की हैसियत रखते हैं, यानी आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं, उनके साथ एक बाउंड्री या हद फासिल ज़रूर कायम रखें। ये लोग अपनी मनफी सोच और रवैयों की वजह से अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी अपने जहरीले असरात मुंतकिल करते हैं। कुरान पाक में ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने फरमाया है कि वह आरिद अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से एराज कीजिए। एराज से मुराद उनको इग्नोर करना है। आज से कुछ अर्सा पहले मैं भी यही समझती थी कि हर हाल में इंसान को दूसरों के साथ अच्छा रवैया ही रखना चाहिए, दूसरे को कभी ना कभी एहसास हो जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक अल्लाह ने मेरे दिमाग में ये बात डाली कि जिस तरह पौधों और फसलों को बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए खाद और स्प्रे करना ज़रूरी होता है ताकि इनको नुकसान से बचाया जाए, इसी तरह इंसान की जज्बाती और जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को एनर्जी वैम्पायर से बचाया जाए और अपनी एनर्जी को मस्बत कामों में लगाया जाए। याद रखें कि सिर्फ अल्लाह का रिश्ता वो रिश्ता है जो हमारी दुनिया के आने से पहले से था और इस दुनिया के बाद भी रहेगा। सिर्फ उसको राज़ी रखें और उसकी खुशी के लिए बाकी रिश्तों को निभाएं। अल्लाह कभी भी इंसान को अंधेरे में नहीं रखता। दूसरे लोगों की ज़ुबान, बॉडी लैंग्वेज और अमाल सब कुछ अयां कर देते हैं कि वो आपको क्या समझते हैं। फिर भी इंसान उनसे सरफ़े नज़र करके रोता रहे तो इसमें अल्लाह और किस्मत को कसूरवार नहीं समझना चाहिए। आखिर में आपके सामने मैच्योरिटी के बारे में चंद लाइनें पेश कर रही हूँ। मैच्योरिटी इज़ व्हेन यू स्टॉप आस्किंग पीपल व्हाई दे डोंट कॉल और टेक्स्ट यू एनी मोर। यू जस्ट नोटिस द चेंज एंड एक्सेप्ट इट। नो ड्रामा, नो फाइट्स, यू जस्ट वॉक अवे विद अ स्माइल। आपका बहुत शुक्रिया।